Good morning, good afternoon, good evening. I'm Amit Kumar, English teacher. Today we are going to read a very beautiful and a small poem written by Robert Frost, The Dust of Snow. What is the meaning of title The Dust of Snow? The dust of snow means particles of snow held together. मतलब छोटा छोटा कण जो स्नो का होता है ना, that is called the dust of snow. Robert Frost is an American writer, great writer. His language is very easy to understand. बहुत आसान होता है इनका लैंग्वेज समझना. Let's start the poem. The way a crow sit down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Right. Crow, writer use crow, hemlock tree. Most of the time, writer don't mention this bird, crow. Never mention. It's a rare. Most of the time, writer mention cuckoo bird, parrot, peacock, sparrow, pigeon, nightingale, so many other words. But not the crow. लेकिन राइटर ये यूज करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने इस पोएम में यूज करते हैं. देखते हैं इसमें क्या में इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज द सिंबल ऑफ सैडनेस, डार्कनेस, एंजाइटी, स्ट्रेसनेस मीन्स बहुत बुरा इसका सिंबल होता है, अच्छा नहीं होता है, इसको अशुभ माना जाता है, बैड ओमन, राइट. इसीलिए इसको नहीं यूज करते हैं मैक्सिमम राइटर. ये जो हेमलॉक ट्री है ये पॉइजनस ट्री है. इट प्रोड्यूस पॉइजन. मोस्ट ऑफ द टाइम राइटर इवन hemlock tree, they don't use hemlock tree, right? They use oak tree, pine tree, but not hemlock tree. लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं राइटर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ अशुभ बात इधर बताने वाले हैं, कुछ न कुछ अजीब बात, कुछ न कुछ डार्कनेस वाला बात, बुरा बात इधर कुछ होने वाला है पोएम में, राइट. एक्चुअली इस पोएम में क्या है कि आयरनी है. आयरनी का मतलब क्या होता है कि हम कह रहे होते हैं कुछ लेकिन उसका मतलब होता है कुछ. जैसे एक मेरा दोस्त आता है, वो बहुत मोटा है, जस्ट इमेजिन बहुत मोटा है, दिल्ली से आया एकदम पूरा पैसा वैसा लेके, राइट, पूरा मोटा हो गया. अभी हम उसको कहते हैं मतलब क्या बताएं यार, तू तो बड़ा फिट है, कैसे, क्या राज है तेरा फिटनेस का, बताओ. एक्चुअली हम बताना क्या चाह रहे हैं कि वो फिट नहीं है, राइट. तो यहाँ पे आयरनी यूज हुआ है. जैसे आगे इस पोएम को पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने को समझ में आएगा आयरनी क्या होता है और राइटर आयरनी को कैसे यूज किया है, राइट. तो हु इज मी? मी इज राइटर. मी इज राइटर. ये मी राइटर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट. अभी क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सीटिंग अंडर अ ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री. एक्चुअली उसका मूड अच्छा नहीं होता है, और उनका मूड बड़ा उदास वाला होता है. वहां पे जब वो बैठे होते हैं फिर क्या होता है, एक बर्ड, ये बर्ड है क्रो, कौवा, वो आता है और जो हेमलॉक ट्री है उस पे बैठ के उसको हिला रहा होता है, जिसके कारण उसका जो स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो, वो गिरता है उसके शरीर पे. किसके शरीर पे? राइटर के शरीर पे. अब जैसे राइटर के शरीर पे गिरता है तो उसके शरीर में कुछ हरकत होता है, कुछ होता है, राइट. अभी क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं उसके शरीर में क्या होता है, क्या उसका मूड चेंज होता है या फिर वैसा ही रहता है, राइट. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अभी क्या होता है, जैसे उसके शरीर पे वो छोटा छोटा जो कण है स्नो का गिरता है, उसका मूड चेंज हो जाता है. वो जो सैडनेस वाला मूड था वो हैप्पीनेस में बदल जाता है. अमेजिंग, राइट. सैडनेस से हैप्पीनेस में वो बदल जाता है. अभी क्या कहते हैं राइटर, क्या कहते हैं कि ऐसा है कि ये जो स्नो मेरे शरीर पे गिरा है, इसका जो पार्टिकल्स गिरा है, इससे क्या हुआ, मेरा मूड चेंज हो गया. ये कौवा मेरा मूड चेंज कर दिया, ये हेमलॉक ट्री मेरा मूड चेंज कर दिया, और मेरा जो आधा समय बर्बाद हो गया था और आधा समय और जो बर्बाद होने वाला था मेरा मूड के कारण, जो समय बर्बाद हो गया उसका तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं. जो समय वो बर्बाद करने वाला था उसको वह सेव कर पाए क्योंकि उसका मूड चेंज हो गया, वो हैप्पी हो गए, राइट. तो पोएम बस इतना ही है. अब
अभी इसमें देखते हैं कि राइटर कहते हैं एक्चुअली नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड। दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता और कुछ भी बुरा नहीं होता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर थॉट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। आप किसी चीज के बारे में जैसा सोचते हैं, शराब सबको लगता है बुरा होता है, राइट? ये उनका सोच है जिनको लगता है कि ये बुरा होता है, लेकिन सबके लिए बुरा नहीं होता है। सबके नजर में शराब बुरा नहीं होता है, राइट? किसी के नजर में शराब अच्छा भी होता है। तो ये नजरिए पे डिपेंड करता है। इट मींस नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड। नेक्स्ट बताते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स वी शुड सॉल्व रेदर देन सिटिंग एंड रिग्रेटिंग। भाई जीवन में प्रॉब्लम आने ही वाला है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। आप क्या कर सकते हैं? आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते हैं कि आप बैठ गए उसके बारे में रिग्रेट कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ सॉल्व नहीं होगा, राइट? व्हाट यू कैन डू, get out, stand up and try to solve the problem. If you are sitting inside the room and you are regretting about the problem, never, you can't solve, you will never solve your problem. क्या कहते हैं कि we should not judge anything by its appearance. Even crow and hemlock tree known as bad omen. अभी अपने को किसी भी चीज को ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। अभी हम बता रहे थे ना कि आयरनी का मतलब क्या था, एकदम अपोजिट। अभी एकदम अपोजिट। अभी ये क्या था, क्रो, और ये हैमलॉक क्या बताता है, इसका सिंबल क्या होता है कि ये बुरा चीज के लिए यूज होता है। इट्स अ वेरी बैड ना, ये सैडनेस का सिंबल है, ये डार्कनेस का सिंबल है। लेकिन इस पोएम में ना तो ये डार्कनेस का काम किया, ना तो ये सैडनेस का काम किया। ये क्या काम किया? ये हैप्पीनेस का काम किया। एक बंदा जो बहुत परेशान था, जो सौरों में था, वो ट्री के नीचे बैठा था, कुछ अजीब अजीब सोच रहा था। अभी ये सब मिलके क्या किया, उसके मूड को चेंज कर दिया। अभी हम सब लोग को लग रहा था कि ये कुछ अजीब सा बात होगा इस पोएम में, कुछ दुखद पोएम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी को कहते हैं आयरनी। मीनिंग अपने को समझ में आ रहा होता है, इसका मीनिंग अपने को समझ में आ रहा है कि कुछ अजीब होगा, लेकिन इसका मीनिंग लास्ट में चेंज हो जाता है, राइट? दिस इज कॉल्ड आयरनी। द क्रो एंड द हैमलॉक रिप्रेजेंट्स जॉय। यही तो आयरनी है ना, ये रिप्रेजेंट्स करता है जॉय को। इस पोएम में केवल और केवल और केवल इस पोएम में रिप्रेजेंट करता है जॉय को, और सब पोएम में ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, सैडनेस को, डार्कनेस को, राइट? अभी हम लोग देखते हैं इसमें राइमिंग स्किल क्या है पोएम में। ये जो क्रॉ है इसको ए बोल सकते हैं, ओके? ये राइम तो करता है। क्रॉ मी के साथ करता है क्या? नहीं करता है, ओके? तो ये भी हो गया, ठीक है, ये ए हो गया। और इसको वॉश करते हैं। ये स्नो, स्नो इससे मिलता है ना, क्रो से ये स्नो मिलता है, ए, तो ये भी हो गया ए। ट्री, मी, ये भी हो गया बी। मतलब इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए बी। ये ए बी से मिलता है क्या? नहीं, ये हो गया सी। ये किसी से मिलता है? नहीं, ये हो गया डी। ये किसी से मिलता है? ये हार्ट से मिलता है, पार्ट। ये भी हो गया सी। ये किसी से मिलता है? रूड, रूड रूड मूड से मिलता है, ये भी हो गया डी। मींस इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया? राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी डी सी डी। ये हो गया राइमिंग स्किल, ए बी जैसी ए बी सी डी। अभी इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच मैंने अपने स्टूडेंट को बताया नहीं, इसलिए उसको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक एलिट्रेशन है, उसको हम बार बार यूज करते हैं स्कूल में। तो एक एलिट्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एलिट्रेशन जैसे यहां लिखा ना हैज और हर्ट, ये एच से स्टार्ट होता है, हैज, और हर्ट एच से स्टार्ट होता है, हैज और हर्ट। ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, राइट? ये सेव है, सेव्ड है, और सम है, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। मींस अगर एक सेंटेंस में दो वर्ड या फिर दो से ज्यादा वर्ड में कोई कॉन्सोनेंट साउंड से या कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो ये हैज और हर्ट ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। शेव्ड एंड सम ये एलिट्रेशन का एग्जांपल, ये एलिट्रेशन है, राइट? ये भी एलिट्रेशन है, राइट?
Okay, thank you so much you all guys for watching this video. If you have any kind of problem, you can write down in comment box.